Hello friends, welcome to our YouTube channel iCANS, iCareer and New Skill. I Ravi Derashri welcomes you to our third video. Before watching this video, I will request you to subscribe our channel and hit the notification bell so that you will get all the notifications of upcoming videos. Today we are going to discuss about the topic stress management. Now stress management और तनाव हम जिस तरह को जानते हैं कि काफी घातक लोगों के लिए होने लगा है आज के डेट में। इससे काफी तरह के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और लाइफस्टाइल इलनेसेस हमारे लाइफ में आने लगी है। अब स्ट्रेस हम जानते हैं कि वो चीज जो हमें पसंद नहीं है, जो हम फेवर नहीं करते, जो अनरीजनेबल है, उससे हमें स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस दो प्रकार का होता है। स्ट्रेस होता है पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस को हम कहते हैं यू स्ट्रेस, जो कि जैसे हमारा एग्जांपल है कि फर्स्ट डेट पे हम जाते हैं या फर्स्ट इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल और कॉलेज, तो हमें पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। इसको हम यू स्ट्रेस कहते हैं, जो कि हमारे लिए जरूरी है सो दैट वी कैन डू वेल इन आवर एफर्ट और हमें इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। सेकेंड स्ट्रेस है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस जो है वो क्रोनिक तरीके से हमारे लाइफ में आता है। बार बार हमें ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है जो कि हमें फेवरेबल नहीं होती है, तो हमें डिस्ट्रेस महसूस होता है। इसके थ्रू हमारे लाइफ में काफी इलनेसेस भी आती है, जैसे कि बीपी, डायबिटीज, फटीगनेस, स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया, इस तरह की बीमारी हमारे लाइफ में आने लगी है। अब डिस्ट्रेस होने की वजह से, हमें तनाव होने की वजह से काफी चीजें हमारे लाइफ में नेगेटिव होती है। तो इसको साइंटिफिक रीजन हम समझ लेते हैं। साइंटिफिकली हमें पता है कि हमारे ब्रेन में एक पीनियल ग्लैंड करके होता है, जिससे कि एक केमिकल सिक्रीट होता है मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन का जब इम्बैलेंस होता है तो हमारे माइंड के मूड में और हमारे एक्टिविटी में डिस्ट्रेस आने लगता है। अगर हमें मेलाटोनिन का लेवल हम अगर क्लियर रखते हैं, सही रखते हैं, तो हमारे लाइफ में हैप्पीनेस काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाती है। अब ये मेलाटोनिन लेवल कैसे हम इसको बैलेंस रख सकते हैं? जब हम सुबह का सूरज देखते हैं जो कि येलोइश रेडिश येलो होता है, तो हमें ये मेलाटोनिन बैलेंस और सही रखने में मदद मिलती है। इसलिए कहा जाता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज सो दैट यू विल बिकम हेल्दी, वेल्थी एंड वाइज। तो हमें अगर वाइज और हेल्दी रहना है तो हमें सवेरे उठना चाहिए। तो मेरे तरफ से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप दिनचर्या को या रूटीन को इस तरह से मैनेज करते हैं 4 स्लॉट में, जिससे कि 6 to 10 मॉर्निंग मी टाइम, 10 to 6 जो हमारा वर्किंग टाइम है, फिर इवनिंग 6 to 10 फैमिली टाइम और इंट्रोस्पेक्शन टाइम, और रात का 10 से 6 जो हमारा सोने के लिए बहुत जरूरी है, यानी कि 8 घंटा हमें सोना ही चाहिए। अब 6 to 10 मॉर्निंग का जो टाइम होता है, इसमें हम काफी कम लोगों से मिलते हैं, इसलिए हमने इसे मी टाइम रखा हुआ है ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम अपने आप को दे सके। इसमें हम कोई भी एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज, जॉगिंग, रीडिंग बुक्स और मॉर्निंग प्लानिंग हम कर सकते हैं, जिससे कि हमें पूरा दिन भर का रूटीन हमारा फिक्स हो जाए और हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए तैयार रहें। 10 to 6 हमारा वर्किंग टाइम है, जिसमें कि हम प्रोडक्टिविटी हमारी मेजर करते हैं, एफिशिएंसी मेजर करते हैं और इफेक्टिवनेस मेजर करते हैं। कितना हमारा दिन इफेक्टिव रहा, कितने एफिशिएंट हमारा वर्क रहा, कितना प्रोडक्टिव हमारा 10 to 6 का टाइम रहा। फिर इवनिंग 6 to 10 जो हमारा फैमिली टाइम है, जिसमें कि हम फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करते हैं, फैमिली के साथ आउटिंग करते हैं, या फिर हम हमारे प्लानिंग्स लिखते हैं दिन भर के और हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, डायरी राइटिंग करते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं वो हम राइट डाउन करते हैं और हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि हमारा दिन किस तरह से प्रोग्रेस हुआ। और हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जो 10 to 6 सोने का टाइम है, उसके 2 घंटे पहले ही ब्लू लाइट एमिटिंग इक्विपमेंट्स जैसे कि टीवी, मोबाइल, एलईडी, कंप्यूटर, इन चीजों से हम दूर रहना चाहिए, क्योंकि ब्लू लाइट से हमारे नेगेटिव एनर्जी हमारे माइंड में और आईज में जाती है। इसलिए रात को हमें इन डिवाइसेस का कम से कम यूज करना है। रात को मोबाइल स्विच ऑफ करके सोना है ताकि रेडिएशन हमारे लाइफ में ना आ पाए। तो जितना हम ये फॉलो करेंगे, जितना हम साउंड स्लीप लेंगे, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बीटा स्टेट होती है जो हमारी लाइफ की, वो हम अगर उसमें पॉजिटिव थॉट फील करेंगे तो हमारे लाइफ में बहुत अच्छे ड्रीम्स और प्लानिंग्स हम कर सकते हैं। सवेरे का टाइम हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट खाने का, हेल्दी एक्सरसाइज करने का टाइम होता है, जिससे कि जो हमारे केमिकल सीक्रेट होते हैं उससे हमें लाइट बॉडी फील होता है और हमारा एक एनर्जी मिलता है डे भर के काम को करने के लिए। अब हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर हमें एक दिन के लिए स्ट्रेस फ्री होना है तो हम एक मूवी देख सकते हैं, जिससे कि 3 घंटे की मूवी में हमारा दिन भर का स्ट्रेस चला जाता है। अगर हम एक हफ्ते के लिए अगर हमें स्ट्रेस फ्री रहना है तो हम एक पिकनिक पे जा सकते हैं, जिससे कि हम एक हफ्ते भर पूरा पॉजिटिव एनर्जी से फुलफिल रहे।
अगर हमें एक मंथ तक स्ट्रेस फ्री रहना है तो हम एक वैकेशन ले सकते हैं, जिससे कि हमारे वैकेशन में हम स्ट्रेस फ्री रह सके। अगर हमें ईयर लॉन्ग स्ट्रेस फ्री रहना है तो हम मैरिज कर सकते हैं या मैरिड लाइफ लीड कर सकते हैं। अगर हमें 5 साल के लिए स्ट्रेस फ्री रहना है तो वी कैन हैव किड्स। अगर हमारे किड्स होते हैं तो हम 5 इयर्स तक काफी अच्छे मूड में और एक अच्छे जोन में होते हैं, जिससे कि हमारा स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाता है। अगर हम ये सब चीजें फॉलो करेंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, तो हमारी लाइफ में स्ट्रेस, डिप्रेशन, तनाव और इन प्रकार की नेगेटिव चीजें हमारे लाइफ से, और डिसीजेस आज हमारे लाइफ में हम फेस कर रहे हैं, जैसे डायबिटीज हो गया और पेन हो गया है, और जिस तरह के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हमारे लाइफ में आ रहे हैं, इनको हम काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। सो कंपटीशन से हमें स्ट्रेस होता है, हमारे बॉडी ओबेसिटी से हमें स्ट्रेस होता है, हमें लाइफ में हमारी चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं उससे स्ट्रेस होता है। तो हमें इन सब चीजों को अवॉइड करते हुए स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी चाहिए और हम एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं। इसके लिए हमें ये सोचना होगा कि क्या चीजें हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है। हमें ट्रिगर नहीं होना है, हमें किसी चीज को लेके नेगेटिवली डिसलाइक और इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए। हमें एक बैलेंस लाइफ जीनी चाहिए, जिससे कि हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स काफी एक्सट्रीम ना हो। हमें बहुत अच्छे से हमारे लाइफ को लीड करने के लिए मोटिवेशन मिले। हमें अच्छी बुक्स पढ़ना चाहिए, बिकॉज बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड, दे आर अवर रियल एसेट्स। जो हम बुक्स पढ़ते हैं वो हमें मोटिवेट करती है और हम एक लाइफ में एक स्ट्रेस फ्री जोन में चले जाते हैं। रीडिंग बुक्स इज ए वेरी गुड हैबिट, हेल्दी हैबिट। वी शुड नर्चर इट एज सून एज पॉसिबल एंड एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ओके, और हमें साथ में इस तरह के एक्टिविटी और हॉबीज को हमें परस्यू करना चाहिए, जिससे कि हमें एक हेल्दी जोन में हम रह सके। हमारी कोई भी हॉबी हो सकती है, कुकिंग, ड्राइविंग और स्पोर्ट्स, तो हमें वो परस्यू करना चाहिए, जिससे कि हमारा एक स्ट्रेस लेवल कम हो जाए। और हमें स्ट्रेस से दूर रहने के लिए मेडिटेशन, योगा, इन चीजों की भी हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि हम एक नेचुरल और एक मेडिटेशन से, मतलब इफ वी डू मेडिटेशन वी आर अवे फ्रॉम मेडिकेशन। ये बड़ी कहावत हमने सुनी है काफी सालों से कि अगर मेडिटेशन करते हैं तो मेडिकेशन से हम दूर रह सकते हैं। और हमें ये देखना है कि एवरी मॉर्निंग हैज टू बी गुड मॉर्निंग, नॉट मॉर्निंग। MOURNING नहीं होना चाहिए, MORNING होना चाहिए। सो एवरी डे हैज टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। एवरी डे प्रोवाइड्स अस न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू चैलेंजेस। वी हैव टू कम विनर इन दैट वे। सो सक्सेस और स्ट्रेस जो है रिलेटेड है। अगर हम स्ट्रेस नहीं लेंगे तो हमारा सक्सेस बढ़ेगा, हैप्पीनेस बढ़ेगा, हेल्दीनेस बढ़ेगा और हम लाइफ में एक पॉजिटिव लाइफ में लीड कर सकते। थैंक यू।